हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। तो देखो, आज मैं फिर आ गया हूँ एक नया ब्लॉग लेकर। तो ये ब्लॉग में जो कहानी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये कहानी है प्रभु राम के प्रति भक्ति के ऊपर। तो इस कहानी को शुरू करने के पहले मैं तुम लोगों को एक ऐसा लाइन बोलना चाहूंगा कि किसी ने कहा है कि प्रभु का जो भक्ति है, वो भक्ति अगर भोजन में मिल जाए तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है, और वही भक्ति अगर हम लोग पानी में मिला दे तो वो पानी जो है वो प्रभु का चरणामृत बन जाता है। तो ये बहुत छोटा सा कहानी है। तो ये छोटा सा कहानी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो कहानी जो है, ये थंबनेल से जैसे तुम लोगों को पता चल गया होगा कि ये प्रभु राम का जो हम लोग हमेशा नाम जपते रहते हैं, राम 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 राम। तो ये जपने से क्या होता है एक्चुअली, ये राम नाम को जपने से क्या एडवांटेज है? क्या बिगड़े हुए काम बन जाते हैं? क्या कोई अनसुना चीज जो है क्या हम लोग वो सुन लेते हैं? तो एक्चुअली ये होता क्या है? तो बहुत ही एक मोटिवेशनल कहानी है प्रभु राम का नाम के ऊपर। तो कहानी कुछ ऐसा है कि कोई भी एक समय में क्या होता था कि एक बहुत बड़े संत आदमी रहते थे, बुजुर्ग टाइप के, साधु टाइप के रहते थे। उनका काम जो है वो हमेशा क्या करते थे, राम 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 राम, वो नाम उनका जपते रहते थे। तो उनके मन में ये विश्वास था कि कोई भी अगर हम लोग जो अटका हुआ काम है, जो काम नहीं हो रहा है, और या फिर जो अनसॉल्व्ड कोई चीज अगर है, अनसुलझा कोई चीज अगर है, तो वो सुलझ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम में फंस जाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो वो संत आदमी का ये भरोसा था। तो हमेशा, क्योंकि संत आदमी थे, बुजुर्ग थे, फैमिली उनका था नहीं, फैमिली से बहुत दूर जा चुके थे, तो इसीलिए वो क्या करते थे, तो इसलिए वो हमेशा राम नाम जपते थे, राम 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 राम। तो उनका मन में जो अपार जो विश्वास था, तो ये विश्वास से ही वो हमेशा राम नाम वो जपते थे। तो वो अकेला आदमी था, तो वो उनका एक छोटा सा घर में वो रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि उसके बगल में ही एक छोटा सा फैमिली भी रहता था। तो उस फैमिली में क्या होता था कि एक हस्बैंड था, उनके वाइफ थे और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो हमेशा वो राम नाम राम नाम राम 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 नाम से क्या होता था कि वो जो फैमिली वाला जो आदमी था वो इरिटेट हो जाता था, क्योंकि इसका मतलब वो सोचता था कि इसका कोई काम धाम तो है नहीं, हमेशा सिर्फ राम नाम राम नाम राम राम करते रहता है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मतलब टॉलरेट वो नहीं कर पाया, सह नहीं पाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वो उस संत आदमी के पास आया। तो संत आदमी के पास आने के बाद क्या होता है कि वो बुजुर्ग आदमी को हमेशा बोलते रहते कि ये जो आप सारा दिन राम नाम लेते रहते हैं, तो इससे क्या एडवांटेज है, इससे आपका क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है। तो संत आदमी ने ये उसको समझाते हुए बताता है कि ये जो एक नाम है, ये नाम में बहुत महत्व है। ये नाम से कुछ भी चीज पॉसिबल है, कुछ भी चीज संभव है, असंभव कुछ भी चीज नहीं है। तो वो आदमी, फैमिली वाला आदमी को ये चीज पसंद नहीं आता है, ये बात। तो वो क्या बोलते हैं कि मतलब सिर्फ नाम को जपने से कोई भी काम बन जाते हैं, कोई भी बिगड़े हुए काम, कोई भी कुछ काम बन जाता है क्या? ये संभव है क्या? राम क्या कोई भगवान है, या फिर राम क्या कोई, वो तो है तो एक इंसान ही जो 14 साल वनवास में जाके काट के आए हैं। और उनकी बीवी जो सीता थी उनको हड़प लिया रावण ने। बाद में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तो वो है कौन, इतना फेमस क्या है उसमें कि उसका नाम अगर हम लोग लेंगे तो कुछ भी चीज जो है वो पॉसिबल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो संत आदमी बोलते, बेटा आपको ये समझ में नहीं आएगा, अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो कल से आप भी एक काम करिए, आप भी राम नाम जो है वो जापना शुरू कर दीजिए। तो फिर भी उसको भरोसा नहीं हुआ फैमिली वाला आदमी को। तो फिर क्या हुआ कि लेकिन मन ही मन में उसको विश्वास भी था, शायद बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो अगले दिन से
उसने भी राम नाम को जापना शुरू किया। तो जपते 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 ऐसे 2-3 हफ्ता 2-3 महीना चला गया, लेकिन उसको कुछ मतलब समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या मतलब उसको कोई डिफरेंस पता नहीं चला, कोई मतलब जैसा उसका हालत पहले था वैसा ही उसका हालत अभी भी है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर से आके संत आदमी से मिले, बोले ये जो आप राम नाम जापते रहते हैं तो इससे पता नहीं आपका क्या होता है, लेकिन मुझे तो कुछ इसका समाधान तो निकला नहीं, कुछ इसका मुझे एडवांटेज दिखा नहीं, तो आप मुझे प्रमाण दीजिए, आप मुझे प्रमाण दीजिए कि ये राम नाम अगर मैं जपता रहूं तो इससे बहुत बड़ा कुछ पॉसिबल है, संभव है। तो संत आदमी बहुत सोच विचार किए अपने में, और सोच विचार करने के बाद बोले ठीक है, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, लेकिन करना तो आप ही को है, और आप हमेशा अपना जो काम करते रहते हैं, और ये हर रोज का दिनचर्या का जो काम है, सुबह उठना ये वगैरह वगैरह, आप जो काम करते रहते हैं वो आप काम करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप राम नाम जपते रहिए। देखिएगा आप में, आपकी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, जरूर कुछ ना कुछ सुधार होगा। इतना दिन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आप भक्ति से उनका नाम नहीं ले रहे थे। तो आप ले तो रहे थे, सिर्फ मुंह से उसका नाम ले रहे थे, लेकिन मन में उनके प्रति भक्ति था नहीं। तो आप कल से एक काम करिए, भक्ति से उनका नाम और राम नाम जापना शुरू कर दीजिए। तो क्या हुआ, फिर अगला दिन वो संत आदमी चला गया, और चला जाने के बाद तो ऐसा संत आदमी के पास वो फिर आया दोबारा आने के बाद वो बोले ठीक है, मैं कल से ये करूंगा, और जब तक मुझे बहुत कुछ मतलब सफलता या फिर बहुत कुछ चेंजेस ना दिखाई दे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, और तब तक मैं पूरा निष्ठा के साथ राम नाम जापता रहूंगा। और मैं देखूंगा ये जो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ और सिर्फ नाम जाप रहा हूँ, सिर्फ नाम जापने से किसी भी तरह से मुझे कोई भी किस्म का खाना मिलता है या नहीं, ये मैं प्रमाण करूंगा। तो अगला दिन सुबह जैसा उसका था, संत आदमी ने बताया, लेकिन आप कोई एक ऐसा जगह चले जाइए जहाँ पे सिर्फ आप ही हो, वहां पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। तो बेचारा जो फैमिली वाला आदमी था वो क्या कि वो अगला दिन सुबह एक जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद एकदम सुबह सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर जंगल में चले गए। जंगल में चले जाने के बाद क्या हुआ कि वो एक जगह मतलब पेड़ के ऊपर या फिर पेड़ के नीचे कहीं भी कोई एक बहुत शांत जगह में बैठकर क्या हो रहा था, वो राम नाम जप रहा था, लेकिन निष्ठा से जप रहा था। और इस बार उसने प्रॉमिस कर लिया था कि जब तक कुछ बहुत बड़ा सफल ना हो जाऊं, और जब तक मुझे किसी भी तरह से कोई अगर खाना ना खिलाए किसी भी तरह से प्रभु के महिमा से, तो तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो राम नाम आंख बंद करके वो राम नाम वो जाप रहा है। तो जपते 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 क्या हुआ, ऐसा एक दिन चला गया। एक दिन चला जाने के बाद अगला दिन क्या हुआ, तो अगला दिन वहां पे ऐसा हुआ कि डाकू आ गया। ठीक है, तो डाकू आने के पहले वहां पे एक छोटा सा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारा आदमियों का एक झुंड, एक ग्रुप आया, और आने के बाद वो लोग बहुत दूर से आ रहे थे, तो वो लोग थक गए थे, तो उनको खाना मतलब चाहिए था। तो वो लोग क्या किए, जिसमें वो जा रहे थे वहां से सारा खाना पकाने वाला सारा सामान वो वहां से उतारे। उतारने के बाद वहां पे वो लोग क्या करने लगे, खाना पकाने लगे। तो खाना पकाते 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 उनका खाना वो पूरी तरह से बन गया। तो बन जाने के बाद क्या हुआ, वो लोग अभी खाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो लेकिन उनको ये भनक भी नहीं था, उनके बगल में एक मतलब फैमिली वाला जो आदमी था वो बैठ के पूरा निष्ठा से राम नाम को जप रहा है। ठीक है, तो उनको ये भनक भी नहीं था। तो जब भी वो लोग खाना को तैयार करने के बाद खाना शुरू करने वाले थे, तभी वहां पे क्या हुआ, तभी उन लोगों को सुनाई दिया कि यहाँ पे कहीं से कोई डाकू का एक बहुत बड़ा दल जो है वो डाकू का वो लोगों को पकड़ने आ रहे, या फिर डाकू लोग वहां पे आ रहे। तो वो लोग डर गए। तो डर जाने के बाद बस पका हुआ खाना, तरह तरह का व्यंजन, तरह तरह का बहुत किस्म का खाना वो लोग पकाए थे खाना खाने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग उस खाना को वैसे ही हालत में छोड़ के, पका हुआ परोसा हुआ खाना को, गर्मा गर्म परोसा हुआ खाना को वो लोग छोड़कर चले गए। तो भाग गए वहां से डाकू के डर से। तो बाद में उसी जगह पे फिर डाकू पहुंचे। डाकू पहुंचने के बाद इतना सारा मतलब व्यंजन को देखकर उन लोगों को खाने का मन किया, और खाने का मन करने के बाद फिर भी वो लोगों ने ये सोचा कि ऐसा भला कोई इतना तरोताजा पकाया हुआ खाना को क्या कोई छोड़ के चला जाता है क्या।
तो डाकू लोग सोच रहे थे, थोड़ा सोच विचार किए, करने के बाद उनको ऐसा लगा कि शायद मतलब किसी ने जहर मिला दिया होगा ऐसा खाना में, और ताकि हम लोग पूरा जो ये डाकू का जो दल है शायद हम लोगों को मारने के लिए ही उन लोगों ने सब मतलब जहर मिला दिया था, ऐसा वो लोग सोच रहे थे, डाकू लोग सोच रहे थे। तो बाद में वो लोग खोजने लगे, खोजते 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 क्या हुआ कि वो लोग खोज रहे थे कि ये खाना को परोस कर ऐसा कौन भला छोड़ के जा सकता है, तो किसने किया उसको खोजो, खोज के निकालो। तो बहुत सारे डाकुओं का सरदार ने ये हुक्म दिया और बहुत सारे डाकुओं को बोला कि ये खाना परोसने वाला, खाना पकाने वाला कहाँ है, उसको पकड़ के लेके आओ। तो बहुत मशक्कत के बाद क्या हुआ कि डाकू का जो दल है वो खोज के वही जो फैमिली वाला आदमी जो है राम नाम कर रहा था बैठकर, उसको खोज के निकाला। तो खोज के निकालने के बाद क्या हुआ कि उसको बुलाकर डाकू के सरदार के सामने लेकर आए, और लेकर आने के बाद क्या हुआ कि बोले कि ये जो खाना है ये आपने खाना बनाया है, ये किस लिए बनाया, और खाना बनाकर यूं ही आपने क्यों छोड़ दिया है, क्या इसमें आपने जहर मिलाया ताकि हम लोग खा ले और हम लोग मर जाए। तो वो फैमिली वाला आदमी जो राम नाम जप रहा था, तो उसको तो ये इसके बारे में पता ही नहीं था, तो वो बोले नहीं, ये तो मैं तो बनाया नहीं हूँ ये सब चीज, मुझे तो पता ही नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि फिर मतलब डाकू का सरदार बोले कि नहीं, हम लोगों को भरोसा नहीं है, तो आप ये क्यों किए ऐसा। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप ही खाकर इसको दिखाइए, और दिखाने के बाद ये हम लोगों को भरोसा दिलाए कि इसमें कुछ मिलावटी नहीं है, आपने इसमें जहर नहीं मिलाया, तो इसको आप हम लोगों को प्रमाण दीजिए इसका। तो अब वो संत आदमी नहीं, वो फैमिली वाला आदमी तो क्या करा था, मन ही मन में तो प्रॉमिस कर लिया था कि जब तक कुछ मतलब जोर जबरदस्ती अगर मुझे कहीं से खाना मिल जाए, कोई मुझे खाना खिलाए तभी मैं खाऊंगा, वरना मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तो वो खाना नहीं चाह रहा था सबसे पहले, फिर भी डाकू का जो सरदार था उसमें फोर्स किए उसको, और फोर्स करने के बाद जोर जबरदस्ती वो फैमिली वाला जो आदमी था उसको मारने लगे, पीटने लगे, फिर भी वो बेचारा खा नहीं रहा था क्योंकि उसको खाना ही नहीं था। और बाद में आखिरकार वो फैमिली वाला आदमी जो था, जो जप रहा था राम नाम, तो वो और तेजी से और निष्ठा से और पुण्य से और अच्छे तरीके से राम नाम को अच्छी तरह से जपना शुरू कर दिया, जपते 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 और बहुत अच्छी तरह से जपना शुरू कर दिया मन ही मन में, और उस खाना को खा लिया। खाना को खा लेने के बाद तो इस तरह से क्या हुआ कि डाकुओं को भी ये प्रमाण हो गया, तो डाकू को प्रमाण मिल गया कि इसमें कोई जहर मिलावटी कुछ है नहीं, क्योंकि वो फैमिली वाला आदमी जो राम नाम जप रहा था तो उसको कुछ नहीं हुआ। तो बाद में डाकू लोग क्या किए, उस आदमी को वो लोग छोड़ दिए। तो छोड़ देने के बाद वही फैमिली वाला आदमी फिर से वापस वो संत आदमी के पास आया, और आने के बाद उसी संत आदमी से बोलने लगा, नहीं नहीं जरूर, मैं बस राम का नाम जप रहा था, और जपते 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 क्या हुआ कि मैं खाना नहीं खाना चाह रहा था, फिर भी मुझे ना चाहते हुए भी जोर जबरदस्ती ये खाना खाना पड़ा। तो ये प्रभु का ही अपार लीला है, शायद उन्होंने ही ये लीला रचा था। तो ये जो कहानी मैं तुम लोगों के साथ शेयर किया दोस्तों, ये बहुत छोटा सा एक कहानी है, मैंने अपने मुंह जबानी मैंने तुम लोगों के साथ इसको शेयर किया। और ये कहानी से हम लोग क्या सीख लेते हैं कि हम लोगों को अपना हर रोज का दिनचर्या का काम करते रहना है। हम लोग अपना हमेशा काम करते रहेंगे। भगवान ये कभी नहीं बोलते कि आप अपना सारा काम को छोड़कर सारा दिन मेरा नाम लेते रहो। ऐसे में भगवान खुश नहीं होते, क्योंकि भगवान भी यही मानते कर्म ही धर्म है। हम लोग जो अपना कर्म करते रहते हैं वो कर्म हम लोग करते रहेंगे, लेकिन सब कुछ करने के बाद अगर हम लोग को थोड़ा सा भी अगर समय मिले भगवान का नाम लेने का, तो पूरी निष्ठा से उसी समय को काम में लगाकर भगवान का नाम लेकर उनका नाम जपना चाहिए। तो ये बहुत छोटा सा कहानी है, क्योंकि ये प्रभु राम का कहानी है, तो ये राम का नाम का जो चमत्कार है, तो ये चमत्कार वाला कहानी से हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोग प्रभु का नाम लेकर हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज हो, वो अगर हम लोग उन पर छोड़ दे, ये काम राम के ऊपर या भगवान के ऊपर छोड़ दे, कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ दे, तो राम के ऊपर छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेते हैं दोस्तों, हम लोगों को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। तो ये एकदम परम सत्य घटना है, आप लोग इसको माने या ना माने, लेकिन ये एकदम सच्ची घटना है। और इस घटना से हम लोगों को यही पता चलता है कि कुछ भी करें हम लोग, लेकिन भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए।
क्योंकि ये भरोसा हम लोगों में होना चाहिए कि कोई ऊपर जरूर बैठा है जो हम लोगों को हमेशा एक इनविजिबल तरीका से, एक अदृश्य शक्ति हम लोगों को हमेशा रक्षा कर रहा है। हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम में फंसे, देखिएगा भले टाइम जरूर लगे, लेकिन उस सिचुएशन से हम लोग बाहर जरूर निकाल लेते हैं। एक्चुअली निकालने वाला वही होता है। कभी कभी देखिएगा हम लोग भगवान के ऊपर निष्ठा से हम लोग भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है जानते हैं, कुछ भी चीज हम लोगों को मतलब हम लोग जो चाहते हैं उसी हिसाब से होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखना, मतलब हम लोग जो मन से चाहते वो हम लोगों के मुताबिक होता नहीं है। तो जब हम लोगों के मुताबिक कोई चीज होता है तब हम लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, और ये हम लोगों का नेचर है। लेकिन कोई भी चीज जब हम लोगों के मन के हिसाब से, हम लोग जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से अगर नहीं होता है, तब जरूर आप और ज्यादा शुक्रिया कीजिए भगवान को, क्योंकि ये आपके हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से हो रहा है। और वो आपका बुरा और खराबी कभी नहीं होने देगा। आप खराब और बुरा उनके शरण में अगर आप चले गए तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। भले इसमें टाइम लग सकता है, भले इसमें समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। तो दोस्तों यही है आज का कहानी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करो। जरूर मिलूंगा अगला वीडियो में, और ऐसे ही कोई मोटिवेशनल कहानी के तौर पर कोई कहानी मैं मुंह ज़बानी आपको सुनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, एक लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि वीडियो मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाता हूं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब मैं अगला वीडियो ऐसा डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए अच्छा रहिए, सेहतमंद रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।